अभी मैं एक पोस्ट कर देख रहा था कि कुछ मनोरोग और मनोरोगी इतने नाटकीय होते हैं कि वो इस तरह की कुछ पोस्ट थी, मैंने शेयर भी की है। तो बस मुझे उसको देखकर एक इंसिडेंस याद आ गया, एक पेशेंट याद आ गया। तो बस मन किया कि मैं उसके बारे में बोलूं। ऐसे पेशेंट्स हमको अक्सर देखने को मिल जाते हैं जो सालों से इलाज ले रहे हैं, मतलब एक चीज़ का इलाज ले रहे हैं, बेहोशी का इलाज ले रहे हैं। उनको बेहोशी आ जाती है, तेज तेज सांस चलने लगती है, और वो पेशेंट्स में वो सब जगह दिखा चुके होते हैं, और कभी भी उनको लगता नहीं कि वो, जैसे कभी भी आराम मिला, कभी किसी डॉक्टर ने दवा दी तो उनके दौरे कम हो गए, कभी दौरे बढ़ गए, वो कभी 30 हो गए। और वो, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जैसे किसी न्यूरोलॉजी की या किसी इस तरह की आईसीयू में भी आप जाओ तो आपको लगेगा आधे पेशेंट्स इसी बेहोशी के कारण वहाँ पे एडमिट है। किसी और शहर में, मेरी क्लिनिक्स बहुत हैं, तो किसी और शहर की आईसीयू में भी जाओ तो ऐसा लगता है कि वहाँ इस तरह के पेशेंट्स बहुत हैं। और वो शायद कभी कभी आपको लगा 50, 60, 70% पेशेंट्स उस आईसीयू में आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको दौरे आ रहे हैं। इनको हम लोग साधारण भाषा में मनोदौरे बोलते हैं, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर। और पेशेंट को एक मरीज़ से ज़्यादा, मरीज़ को समझना तो बहुत आसान होता है, मरीज़ के बारे में डिजीज़ को बहुत आइडेंटिफाई करना आसान होता है, लेकिन घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पेशेंट दिखाकर एंटी एपिलेप्टिक्स से कभी उसको इस तरह की दवाएं चल रही होती है, मतलब न्यूरोसाइकाट्रिक मेडिकेशन, साइकाट्रिक मेडिकेशन, लेकिन लगता है शायद उसको कोई ठीक से बात समझा नहीं पाया। अब ये पेशेंट आया किसी साइकाट्रिस्ट के पास, न्यूरोसाइकाट्रिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास, ये पेशेंट हमारे पास भी आया। तो सिंपल सी बात, उसको जो दौरे आ रहे थे, कभी दिन में 10 आ जाते थे, और पिछले 4 साल से चल रहा था। वो लड़की थी करीब 24 ईयर्स की। तो अब जैसे हमारे यहाँ एक असेसमेंट होता है, एक प्रोफाइल हम लोग करते हैं पेशेंट का, वो सब हुआ। तो देख के उनको लगा कि हम लोग काफ़ी ठीक से उसको असेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं असेसमेंट हुआ। तो फादर थोड़े से कन्विंस हुए। अब एक दिन साइकोलॉजिस्ट ने उसके साथ वो किया, हिप्नोटिक सेशन किया, पूछा कि दिखते समझ में आ जाता है। ऐसे पेशेंट को डिसोशिएटिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं, यानी आपकी मानसिक संवेदनाएं, तनाव परिवर्तित हो गई शारीरिक लक्षणों में, मानसिक लक्षणों में। कभी कभी डिसोशिएटिव डिसऑर्डर और कन्वर्जन डिसऑर्डर में भी कुछ लोग फ़र्क पूछते हैं। कई बार पेशेंट को लिखा होता है, इवन कई फिजिशियन के लेवल पे भी लिखा होगा डिसोशिएटिव डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर। अब जब बात आई इस पेशेंट की, तो जब हमारी साइकोलॉजिस्ट ने, तो भाई ये पेशेंट तो हम लोग को देखते ही समझ में आ जाते हैं, लेकिन ये होता है कि उनसे रैपो कैसे बनाएं, कैसे घर वालों को बताएं, कि घर वालों को घर वाले इमरजेंसी में भी दिखा चुके हैं, वहाँ पे भी उनके साथ कुछ उन्होंने कुछ सुंघा दिया, कुछ नाक पकड़ ली, कभी कुछ ऐसा कर दिया, पेशेंट 5-7 दिन के लिए ठीक हुआ, फिर बीमार पड़ गया। और वो लड़की है, फादर चिंता कर रहे हैं कि 20 साल 22 साल 3-4 साल से बीमारी चल रही है, और सब जगह ये इन्फॉर्मेशन सबके पास है। तो हमारी लड़की के आगे का भविष्य क्या होगा, मतलब फादर रियली त्रस्त हैं। अब नेक्स्ट डे मैंने पेशेंट को बुलाया, मैंने पेशेंट से पकड़ा, भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम सही ठीक बताओ। अच्छा, पेशेंट से लंबे समय से देखते देखते इतना रैपो हो जाता है, इतना हम लोग कन्विंसिंग हो जाते हैं कि पेशेंट को लगता है कि अब ये अपनी बात कह ही दो यहाँ पर। तो लड़की जो थी उसने बोला कि सर ऐसा है कि, मैंने कहा इतने दिन से तुम कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले परेशान हैं, अब बताओ तुम इसको प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व करी जाए। तुम भी जानती हो कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो क्या है, उसमें तुम्हारा अपना एक डिस्कम्फर्ट है जिसको तुम एक्सप्रेस कर रही हो इस तरीके से। वो लड़की थोड़ी ऐसा नहीं थी कि बिल्कुल अनएजुकेटेड हो, ठीक सी समझदार सी लड़की थी। तो उसने तुरंत कहा कि सर ऐसा है कि ये जो है मेरे यहाँ पे बाल हैं थोड़े से, और सब लड़के मुझे क्लास में चढ़ाते हैं कि तो लड़का बनने जा रही है, और लड़कियां चढ़ाती हैं भाई तुम्हारी तो शादी नहीं होगी। ये सोचते सोचते 24 घंटे मेरे बाद दिमाग में घूमती रहती थी, और धीमे धीमे उलझन बढ़ जाती थी, फिर मेरी सांस तेज चलने लगती थी, मैं घंटों, और उसके वीडियो भी बना रहे हैं घर वाले, और 10 लोग घेरे भी हों उसको, जब जब फिट पड़ता था फिर वो बेहोश हो जाती थी, फिर बेहोश होता था उसको थोड़ा सा शायद इस बात को थोड़ा सा बल मिलता होगा, इस बात को के लिए थोड़ी सिंपैथी मिलती होगी। एनीवेज, मैंने कहा ये तुम चाहती क्या हो, कि तुम इसी तरह से करती रहोगी? तो बोली नहीं सर, हम क्यों चाहेंगे ऐसा करना, ये बताइए। मैंने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करा देंगे, ये तुम्हारे जो बाल हैं यहाँ पे, जो चेहरे पे बाल हैं, इसको हम सॉल्व करा देंगे। तो बोली कैसे, हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे? मैंने कहा हमेशा के लिए ये ठीक हो जाएंगे, हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। अब हम किसी अपने इसके अरे तो आजकल आप शहर में जानते हैं 17 की सुविधाएँ अवेलेबल हैं। हमने कहा एक लेज़र इसका करा देंगे, ये तुम्हारे बाल, भाषा जो भी मैंने यूज़ करी हो,
लेकिन पेशेंट को कन्विंस करने के लिए हम लोग कभी कभी भाषा ऐसी यूज़ करते हैं जिससे पेशेंट को हम लोग एक कॉन्फिडेंस में ले सके। तो मैंने कहा एक लेज़र करा देंगे और ये तुम्हारा हो जाएगा, हमारे मित्र हैं इस विषय के डॉक्टर्स हैं और वो इसको ठीक कर देंगे। खैर, तो मैंने कहा कि लेकिन इस पर तुम थोड़ा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर तुम्हारे पास होगा, वो होगा, बर्डन होगा। तो कहने की कि देखिए, मैंने कहा तुम्हारी मदर से बात करते हैं, उनको ये बात पूरी समझाते हैं, क्योंकि किसी को तो घर में बताना पड़ेगा। बोली मदर को बताएंगे तो मदर तो एक तो हमारे पीछे पड़ जाएंगी और दूसरा ये कि मदर की तो कोई घर में ऐसी बात नहीं चलेगी कि उनको मदर को अगर ये बात समझ में आ गई और आपने मदर से कह दिया तो मदर ये बात को के लिए जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देंगे आगे की जो भी आप बताएंगे वो उसके लिए वो कुछ कर पाएंगी। तो मैंने कहा फादर से। बोला अरे फादर को पता लगा तो हमको मार डालेंगे। वो तो उसने ऐसे ही कहा, इसे एग्जैक्टली यही यूज़ किया, वो मार डालेंगे, तुम 4 साल से हमको ऐसे ही मतलब घुमा रही इधर उधर, हम बालाजी से लेके और पता नहीं कौन कौन जगह पे हुआ है। अरे एक डॉक्टर साहब ने मेरे पास भी कैसे आई, वो कभी कभी गाँव वालों को जो मरीज़ ठीक नहीं होते, तो जो मरीज़ एग्जैक्टली न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं और अनकंफर्टेबल होते हैं बहुत, और डॉक्टर उनको जो इस तरह के फेथ हीलर्स हैं जो इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं उनको भी पता होता है कि हमारे बस का मरीज नहीं है, तो वही ऐसा करेंगे, जादू सा घुमाएंगे और पर्ची निकाल के दे देंगे। तो बोली आपकी पर्ची किसी ने निकाल के दी थी कि डॉक्टर ठुकराल को जाके दिखा लो। तो हम लोग आपके पास आए, तो पापा के लिए आप बात कर रहे हैं, तो पापा से आप चाहे तो बात कर लिया। फिर वो डर गई, उसने कहा, मैंने कहा तुम रहने दो, अब हम जो भी करना होगा हम खुद ही करेंगे। मैंने उसको फादर को बुलाया, फादर को समझाया कि भाई देखिए ये इसकी प्रॉब्लम है, ये इसका वो है। फादर ने ऐसे सिर पे हाथ रखा, बोले डॉक्टर साहब क्या कैसे सॉल्व होगी। मैंने कहा ऐसा ऐसे लेज़र होगा इसका और ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाएगी। बोली फिर कभी नहीं उगेंगे। मैंने कहा 4-5 साल तक तो नहीं उगते हैं, फिर उसका होगा देखा जाए, तब तो शादी वगैरह हो जाएगी। बोले डॉक्टर साहब पैसों की कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही इतने इससे वो हैं, और आप जो लगे इसमें 1 लाख 1 करोड़ जो लगे आप हम लगाने को, हम हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने नहीं ऐसी बात नहीं, बस जैसे मैंने जिक्र किया था कि मैं बात भी कन्वे करूँगा और इसकी सॉल्यूशन भी कन्वे करूँगा, इसलिए मैंने बस नेक्स्ट डे हमने अपने एक फ्रेंड डॉक्टर के पास भेजा और मेरे ख्याल से 3rd डे या 4th डे, ये तो प्रॉब्लम तो ये तो 1 दिन का काम होता है, लेकिन ये कि ये प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई। वो आई, उसकी बेहोशी 3-4 दिन बाद डिसअपियर हो गई थी। अब यहाँ पर ये था कि मेडिसिन जो भी चल रही थी उसके पास में चल रही थी, या कुछ मेडिसिन हमने भी चलाई थी, तो क्योंकि ये था कि वो एंग्जाइटी स्ट्रेस वाला पार्ट तो है ही, तो हम लोग को मेडिसिन कुछ देनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसकी ब्रेन हेल्थ ठीक थी, तो हम लोगों ने जो मेडिसिन दी उसको हमने कहा हम धीरे धीरे टेपर करेंगे, अभी 6 महीने के लिए आपको मेडिसिन हम 6 महीने विड्रॉ कर लेंगे डेफिनेटली। उसके बाद वो फिर लड़की मैं कुछ दिनों बाद, करीब 3-4 महीने बाद अपनी शादी का कार्ड देने आई और ये बताने लगे कि हमारे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे ये बात बताई कि ये दोबारा तो नहीं। मैंने कहा अभी तुम्हारे दिमाग से बात ये निकली नहीं। तो मैंने कहा ये सब अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले जो तुमने किया वही तुम्हारा जो है शादी के बाद उस तरह की इन्फॉर्मेशन सबको मिलेगी, और सब अगर कभी भी तुम्हें इस तरह की बेहोशी आई तो सब ये कहेंगे तो पहले से आती थी। क्योंकि हमारे बहुत ऐसा होता है कि कोई साइकियाट्रिक इलनेस अगर चल रही है और बाद में कभी वो प्रेसिपिटेट हुई, लोग इलाज ठीक से लेते नहीं हैं, इलाज की भी एक समय सीमा है, तो लोग इलाज ठीक से लेते नहीं हैं और बाद में फिर वो हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम फैमिली लेवल पे बनने लगती है। तो मैंने उसके फादर को समझाया, मैंने कहा देखिए इस चीज़ के बारे में जब हमने आपको एडमिट किया था तब भी ये बताया था कि कुछ दिन रुक जाएंगी तो हम आपको समझा पाएंगे, और इतना आपने इतना लेके घूमे हैं तो आप सोचिए आपके आपने इतने वीडियोस बना रखे हैं पेशेंट के, तो ये सब चीज़ें बाद में इसके फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। लेकिन आपके बारे में आपको जो मैं बता रहा हूँ ये है कि सिंपल सी बात है, ये चीज़ जो इसके दिमाग में घर गई, जो इसके दिमाग में बैठ गई थी, उसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ था। इसको नॉर्मली भाषा में लोग डिसोसिएशन बोलते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। सिंपल सा मतलब है आपके अंदर की उलझन घबराहट ब्रेन ने रिलैक्स करने के लिए परिवर्तित कर ली ऐसे सिम्टम्स में, जिससे आपकी वो सोच हट गई। मतलब आपके दिमाग में बार बार ये सोच आ रही थी कि मेरे से ऐसा ऐसा है, तो सोच हट गई, तो आप लेकिन वो डिसोशिएट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई दूसरी प्रॉब्लम से, वो बेहोशी में कन्वर्ट हो गई। वो इस तरह की चीज़, इस तरह का ये जो है यहाँ पर सबसे बड़ी, मैं इसी पोस्ट जिस पोस्ट की मैंने बात करी थी, बताने को तो मैं बहुत कुछ इसके बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सिंपल सा मेरा यहाँ पे मतलब था कि ये वो रोग हैं जहाँ पे जो पोस्ट जिन्होंने डॉक्टर अशोक सिंह ने जो पोस्ट वो शेयर करी थी कि कई बार साइकियाट्रिस्ट, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट सब ये जो हैं वो हो जाते हैं, और मतलब वो रोगी को छोड़िए,
घर वालों को नहीं समझा पाते, और घर वाले उसके बाद भी अच्छे से एक साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक को दिखाने के बाद भी 2-3 साल के लग जाते। ऐसा नहीं कि इस बीच उन्होंने नहीं दिखाया होगा, लेकिन वही बात है कि आपको किसी ने, फेथ हीलर ने आपका नाम निकाल के दे दिया तो उनको कन्विंस्ड हो गए। अब ऐसे रोगियों को हम लोग कैसे करें, सिर्फ अवेयरनेस एक चीज़ है, शायद उसी के लिए मैंने ये एक वीडियो बनाया है। और इस बात को जान लें कि ये मनोदौरे, हिस्टीरिया मतलब इतना कॉमन है कि हम लोग को लगता है कि ये सारे पेशेंट पेट का दर्द लेके हम लोग उसको बोल देंगे ये जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शारीरिक संवेदना है उसको बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर, और जो मानसिक समस्या हो जाती है, बेहोशी होती है, उसको बोलते हैं डिसोशिएटिव डिसऑर्डर। ये डिफ्रेंशिएट करने वाला पोर्शन भी मैं बताना चाहूँगा कि जान तो सब जाएंगे, लेकिन ठीक करने वाला बात ठीक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से पेशेंट अपनी समस्याएं जो है उसको मतलब तरह तरह की भाषा में मिलती हैं, उसको इसके सॉल्यूशन तरह तरह की भाषा में मिलते हैं। तो हम लोग के लिए मतलब साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, अब ये भाषा भी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका भी किसी इस तरह का मुझे कभी मन आया तो मैं जिक्र करूँगा। फिलहाल तो इतना है कि इस तरह के अगर दौरे आ रहे हैं तो उसमें 10 आ रहे हैं तब भी उसकी कोई अहमियत नहीं है, 15 आ रहे हैं तो भी नहीं आ रहे। कभी की मेडिसिन दी और पेशेंट का हिसाब 10 आते तब 20 आते, तो हमको कहना पड़ता है 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, हमारे लिए वो नहीं जब तक ये पेशेंट की प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व नहीं हो जाती। तो मेरा ये आपसे कहना है कि अगर ये पोस्ट आप लोग इधर उधर अपने ऐसे इलाकों में जहाँ पे बिल्कुल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पे गांव में ऐसे पेशेंट्स बहुत होते हैं, बिल्कुल मैं देखता हूँ, मैं तो क्लिनिक 19 क्लिनिक रही हैं यूपी में भाई, वहाँ पर मैं इस तरह से देखता था यही पेशेंट की भरमार रहती थी। और घर वालों को मेरे साथ क्यों इतना सारा स्टाफ चलता है, क्यों इतने लोग कन्विंस करने के, इतना समय मेरे पास नहीं होता कि मैं वो समझा सकूँ। और पेशेंट के साथ जब तक डॉक्टर फाइनली नहीं कहेगा उसको सब बात समझ में नहीं आती। बस आज की पोस्ट के लिए सिर्फ इतना कहना है कि जिनको मनोदौरे, हम लोग की भाषा में कई लोग हिस्टीरिया भी कहते हैं, अब हिस्टीरिया की भी अलग परिभाषा है, वो भी समझाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि इस तरह के दौरे, हाइपरवेंटिलेशन, पेशेंट का बार बार हाइपरवेंटिलेशन होना या और मनोशारीरिक लक्षण होना, ये अक्सर ये सब इसी स्पेक्ट्रम में आएगा, इन्हीं एलिमेंट्स में आएगा। तो बस इस जो भी पोस्ट लिखी गई थी इसके बारे में इतना समय कह रहा हूँ, तो ये आपका दायित्व है कि उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शारीरिक स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं होगा। वर्ल्ड वाइड अभी मैं इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस करता, वहाँ का भी थीम ये था, पूरे इंग्लैंड की पूरी कॉन्फ्रेंस का थीम था मेंटल हेल्थ अगर ठीक है तो फिजिकल प्रॉब्लम होगी नहीं बस। तो मनोचिकित्सा हर रोग की मूल चिकित्सा है, यही मेरा कहना है। सबसे पहले यू शुड गो टू अ साइकियाट्रिस्ट देन एनीबॉडी एल्स।